श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप में से सुखपूर्वक कौन जीना चाहता है, तो इन 240 लोगों में से 230-40 लोगों में से कितने लोग उत्तर देंगे कि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, या फिर कितने लोग कहेंगे कि नहीं भंते जी, मुझे दुखपूर्वक जीना पसंद है करके। हम मनुष्य लोग दुखं प्रतिकूल, दुख को प्रतिकूल नहीं चाहिए ऐसा कर कर जीवन जीते हैं, सुख को चाहने की इच्छा रखते हैं। तो मेरा ये प्रश्न पूछना कि सुखपूर्वक कौन जीना चाहता है, यह व्यर्थ हो जाएगा, है ना। हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, सभी लोग सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, परंतु इस सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए क्या हम कोशिश कर रहे हैं? क्या सुखपूर्वक जीवन जीने की प्रतिपदा हमें मालूम है? इच्छा करना और उसे पाने के लिए प्रयास करना, इन दो वस्तुओं में भिन्न बहुत अंतर है। दोनों वस्तुएं भिन्न हैं। चाहत हम बहुत चीजों की कर सकते हैं, परंतु पाने के लिए जिसकी कोशिश करेंगे, हमें वही वस्तु, वही चीज प्राप्त होने की संभावना होती है। सारी ही कोशिशें सफल हो ऐसा भी नहीं, परंतु सुखपूर्वक जीना है तो कुछ धर्म के कुछ अंशों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना आपको होगा। ये धर्म पूर्ण होने चाहिए, इन धर्मों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। तो 3 कारणों का अभ्यास करने से व्यक्ति सुखपूर्वक रह सकता है। कितने? 3 धर्म। तो अपने जीवन, ये धर्म ऐसे नहीं है कि बस हाँ कर ले, बनते जी हो गए करके, नहीं। ये सोते जागते उठते बैठते अपने जीवन का अनिवार्य अविभाज्य अंग होना चाहिए। उस तरह से हमें अपने इन धर्मों को कोशिश करना चाहिए। सुखपूर्वक जीने के ये 3 कारण हैं। कौन कौन से 3 कारण? सच्चंग बने। क्या है? सच्चंग बने। सच्चंग बने का मतलब होता है सत्य कहने वाला बनना चाहिए। मुश्किल काम है। झूठ को छोड़ने वाला होना चाहिए कि मैं यथा सत्य कहूंगा, ये सत्य है, मैं इस सत्य को कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। कोशिश करनी चाहिए कि सत्य में, कि कहते समय ऐसी बातचीत भी होनी चाहिए कि जो मेरे काम की, दूसरे के काम की है। तो ठीक, सत्य है, अपने काम की है, दूसरों के काम की है। यह चुगली नहीं है, निंदा नहीं है, कठोर वाणी नहीं है, और ये रिक्त वाणी भी नहीं है। रिक्त यानी बिना काम की बकवास, व्यर्थ की बात नहीं, बात नहीं है। सत्य का अभ्यास करने के साथ साथ इन धर्मों को अपने जीवन में अंतर्भुत करना चाहिए। सत्य केवल सत्य नहीं, उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ये व्यर्थ ना हो, ये अपने काम की हो, आगे वाले व्यक्ति को जिससे बात करे उसके काम की हो। यह भरुस वाणी जो है, कठोर वाणी ना हो, यह निंदा की बात ना हो, यह यह अर्थपूर्ण बात हो, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। इसका हम जब धीरे धीरे अभ्यास करते चलते हैं, तो हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होते जाता है। तो पहला कारण क्या है? सच्चंग बने, सत्यवादी होना। हम लोगों ने अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए। यह बात कि मैं सत्यवादी हूं, 10 लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं। यह गुण धर्म है, यह अभ्यंतर भीतर में संजोए गए क्वालिटीज है, अच्छा स्वभाव। तो इसे अपने भीतर रखो और कोशिश करो कि धीरे धीरे मैं सत्य बनने वाला व्यक्ति बनूंगा।
तो शुरुआत में दिक्कत भी आएगी, और फिर आप ये भी कहेंगे, भंते जी आपने तो बोला था कि 3 कारणों का अभ्यास में से सत्य बोलने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक जीता है। मैं सच बोल रहा हूं और घर में झगड़े हो रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं और लोग मुझे निंदा कर रहे हैं। नहीं, ये शुरुआत में होगा। क्यों? क्योंकि आपका असत्य आपके सत्य से उजागर हो गया है। आपका बोला हुआ झूठ अब वो बाहर निकल रहा है। आपका आलस्य, झूठ बोलने के पीछे आलस्य बड़ी बात, बहुत बड़ा काम होता है। तो वह बाधा बन रहा है। तो धीरे धीरे धर्म के अभ्यास से हम उसे बाहर कर सकते। ठीक है? तो सत्यवादी बनने की कोशिश करो, सत्य के साथ जीवन जियो, लाभ में आएगा। दूसरा है न खुज्जेयम। न खुज्जेयम का मतलब होता है क्रोध न करना। क्या न करना? क्रोध न करना। हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर हमें क्रोध आ जाता है। छोटी छोटी सी बातों पर हम कुपित हो जाते हैं, डांट देते हैं, है ना? बच्चे हो, बड़े लोग हो, अपने काम के सहकर्मी जो है, उन पर भी है व्यर्थ का। वो क्रोध करना व्यर्थ है। क्रोध करने से, आपके डांटने से, आपका बुरा भला कहने से वो कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि किसी को डांटने से काम हो जाएगा, नहीं। क्रोध करने से सबसे पहले वो परिणाम स्वयं के जीवन पर आता है, और आगे वाले व्यक्ति को भी लज्जित करता है। आगे वाले व्यक्ति के लिए भी वह प्रताड़ित करने वाला होता है। तो क्रोध से यदि दूसरों को दुख देंगे, तो पर्याय में उसके विपाक स्वरूप में आप भी दुख के भागीदार बनते हैं। इसीलिए दूसरा कारण है क्रोध न कहना करना। क्रोध से विरत होने की कोशिश करो। भगवान बुद्ध जी ने एक बार जब धर्म का उपदेश दिए, तब मल्लिका देवी पूछते कि भगवान, मैं, प्रसेनजीत महाराज की महारानी थी मल्लिका देवी, बहुत प्रिय, परंतु देखने में सुंदरता में कम। कहती है, भगवान, ये सब दास दासियां मेरी बात को सुनते हैं, इतना संपूर्ण महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे भी सुंदर महाराज की पत्नी एक और है, परंतु फिर भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सुंदर न होने के पीछे कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि क्षणिक क्रोध। जो व्यक्ति क्षणिक क्रोध करता है, उसे इस क्रोध के कारण से विपाक स्वरूप में सुंदर वर्ण नहीं मिलता। सुंदरता से वह अलिप्त ही रह जाता है। तो वो कहती है, भगवान, सत्य है, मैं अब भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट करती हूँ, छोटी छोटी बातों पर मैं क्रोधित होती हूँ, परंतु भगवान, ये बात मैं नहीं जानती थी कि ये सुंदरता के बाधे बनती है। आज से भगवान बुद्ध जी, मैं इस क्रोध करने के भाव को छोड़ देती हूँ, त्याग देती हूँ। जो व्यक्ति क्रोध से परे हो जाए, प्रज्ञा की ओर एक कदम बढ़ाता है। इसीलिए इसीलिए यदि सुखपूर्वक जीना चाहते हो, तो क्रोध करना त्यागना होगा। ठीक है? ये दूसरा कारण है। पहला क्या था? सच्चम बने, सत्यवादी बनने की कोशिश करो। दूसरा है न खुद चाहिए, क्रोध न करो। तीसरा कारण बताते हैं, धज्जा अपस्मिन याचितो। इसका मतलब होता है, थोड़ा क्यों ना हो, दान देने का अभ्यास निरंतर करो।
थोड़ा क्यों ना हो, निरंतर दान हमारे हाथों से हो रहा है कि नहीं, वो देखो। यह जो है, ये स्वभाव धज्जा आपस में याचित हो कि आ, जैसा भी बनता हो, जिस तरह से भी बनता हो, दान देने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दान स्वरूप में देते समय सुख देता है, परिणाम स्वरूप, विपाक स्वरूप सुख को ही पाता है। भगवान बुद्ध जी ने इसमें ये थोड़ा ही क्यों ना हो, ये इसलिए कहा है कि दान देना युद्ध की तरह है। दान देना युद्ध की तरह है, सरल काम नहीं होता दान देना। इस लोक में, मनुष्य लोक में देखा जाता है, बाकी सत्वों में भी ये है, परंतु मनुष्य लोक में यह विशेष करके भरा हुआ है कि अपना है तो मैं मेरा ही रखूंगा। इसे कोई दूसरा अनुभव कर ले तो बड़ा ही क्रोध जागता है। तो अपने अपना अर्जित किया हुआ धन थोड़ा बहुत क्यों ना हो, दूसरों के काम में आए और उसमें से आपको आनंद जागे, ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। इसीलिए आपने कोशिश करनी चाहिए कि जैसे भी क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, मैं दानी बनूंगा, दान देने वाला बनूंगा। दान देने वाला व्यक्ति जहां भी जाता है कि दान उसके पीछे सुख देते हुए आता है। जहां भी जन्म ले, दिव्यलोक में जन्म ले, सुख वहां भी आएगा। मनुष्य लोक में जन्म ले, सुख वहां भी आएगा। दान का पुण्य, दान केवल सील नहीं है, दान दिया है, जानवरों के लोक में जन्म ले ले, सुख वहां भी आएगा, सुख वहां भी आएगा। क्योंकि दान का विपाक है, दान का फल ही है सुख। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इन तीन कारणों का अभ्यास यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख भर जाएगा। यदि सुखपूर्वक जीना चाहते हो तो इन तीन चीजों को पूर्ण करो। कौन सी तीन? सत्यवादी बनो, कोशिश करो कि मैं सत्य बात करूं। दूसरा है क्रोध न करने वाला व्यक्ति बनो। तीसरा है कि जैसे भी हो, प्रतिदिन हो, थोड़ा थोड़ा हो, जहां जैसे जब से बनता हो, दान देने का, दान देने वाला व्यक्ति बनो। तो दान देने वाला व्यक्ति पाए तो पानी, निरंतर दान देने के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति, इस तरह से बनो। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक धन दे देना है, ऐसा नहीं कि सर्वस्व दे देना है, नहीं। जैसा है, जिसमें से है उसमें से कुछ हिस्सा दान के कार्य में ले आओ, तो वह आपको सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए काम में आएगा। यदि सुख से जीना है तो इन तीन धर्मों का अभ्यास अपने जीवन में करो। आज उपोषद के दिन में इतना उपदेश पर्याप्त है। ये उपदेश आप सभी को सुखपूर्वक जीने वाला व्यक्ति बनाए। यह उपोषद का पुण्य, उपोषद का सील आप लोगों को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करे। ये धर्म का उपदेश आप सभी को भगवान के धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।